जो सह अस्तित्व नित्य प्रभावी, ये एक वाक्यांश आप यूज करते हैं। वही नित्य प्रभावी का मतलब है प्रकटनशील हुआ है, उसके आधार पर कहा है, चार अवस्था प्रकट हुआ है। प्रभाव के बिना कैसा प्रकट हुआ? हाँ, तो प्रभाव मतलब आपस में एक दूसरे पे किसका इफेक्ट? पूरा सहस्तित्व में सहस्तित्व ही है, मैंने प्रकट होने का आधार ये लिखा है, ये ठीक है। सह अस्तित्व ही है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रकट होने का आधार। तो सह अस्तित्व सत्ता और प्रकृति का, ये कह रहे हैं अविभाज्य वर्तमान। सत्ता में प्रकृति का अविभाज्य वर्तमान, ये कभी मिटता नहीं। बात अभी विगत में आदर्शवाद कुछ नहीं रहता है, उसको शुरू करता है। सब कुछ रहता है ये ह्रास अवस्था में, विकास अवस्था में। जो अवस्था में है वो वहां से आगे आगे बढ़ने की काम विकास का मतलब ऐसा का अपन वहां से ऐसा वहां से चांस लिए, वहां से बात शुरू करते हैं। चांस लिए हैं, ये क्यों बोल रहे हैं आप? ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? चांस का मतलब वो लोगों के साथ ऐसे ही भाषा दिया जाता है, क्या कहते हैं? नहीं, ठीक है। और बाकी तो सत्यापन में कह दिया, हमने देखा है, समझा है, जिया है, प्रमाणित हो मैं चारों बात कहा है, इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। तो बाबा, जब आप साधना में थे या आप इन चीजों का अध्ययन कर रहे थे, तो ये ऐसा ही है, इस स्थिति में आप कैसे आते हैं? मतलब कि आपको अब नहीं लगता कि मैंने पूर्ण देख लिया है कि नहीं, ये स्थिति कैसे बनती है? पूर्ण देख लिया इसीलिए बने समाधान के आधार पर। ये पूरा समझ में आ गया तो हर बात का समाधान, हर परिस्थिति में न्याय, हर परिस्थिति में सत्य का पहचान, और इसके अलावा कुछ होता नहीं। ठीक है। और उसमें जो वैभव के रूप में हर परिवार समाधान समृद्धि के रूप में जी पाना, ये आ गया। अपराध मुक्ति अलग से आ गया, भ्रम मुक्ति अलग से आ गया, अपना पराया से दूरी खत्म हो गई। ये सब बातें मुझ में हुई है। इसीलिए हर व्यक्ति की इसकी जरूरत है। कैसे? अपराध में तो धरती ही नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ रहेगा? क्या सेक्सुअली हो गए कि नहीं? बस। तो जैसे आप कहते हैं बाबा कि ये सब बातें मुझ में हुई हैं, तो ये आपको किसी एक क्षण के अनंतर लगने लगता है, या फिर जी के आपने, जैसे आप कहते हैं कि अपना पराया का दीवार मुझे नहीं लगता, पहले हम समझा, समझने के बाद जिया, उसके बाद आपको लगा कि हो गया है? हाँ, जीने के बाद हुआ, जीने के बाद हम डिक्लेयर किया जी सकता हूँ, पहले आ गया। अच्छा, समझदारी से जी सकता हूँ ये आता, उसके बाद जीने के बाद प्रमाण होता। इसलिए समझना भी चाहिए, जीना भी चाहिए, ये दोनों बात पर बल दिया। हाँ, वो तो है ही। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक अपने में स्थिति बनती है जिसमें लगता है जी सकता हूँ, परंतु फिर जीने पर बस प्रमाण। उसीलिए उसको अध्ययन से समझदारी, और स्वयं से जीना। समझदारी से समाधान आता है, समृद्धि को श्रम से जोड़ना, ये बात आती।